सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विद कोर्स। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में कुछ एसएससी सीजीएल से रिलेटेड बात डिस्कस करेंगे कि जो कि उन एस्पायरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि 2022 के सीजीएल दे चुके हैं और जिनका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, मतलब आंसर किया गया है, तो उसको रिजल्ट ही मानिए, ठीक है। और जो अपीयर होना चाहते हैं 2023 में, तो चलिए हम कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि हम ये नोटिस आपने वैसे देख ही लिया होगा, जो कि 14 तारीख को आया है, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है कि जो आपका आंसर की होगा तो आपको 14 तारीख से 17 तारीख के बीच में अवेलेबल होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, और टाइमिंग भी 6 बजे से 6 बजे तक अवेलेबल होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका आंसर की है वो 17 तारीख को 6 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होगा। तो जिनको भी आंसर की देखना है, ठीक है ना, तो आंसर की अभी आप देख सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि मैं आपको ऐसे लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको वहाँ पर जाकर लॉगिन करना है, ठीक है ना। और लॉगिन का क्रेडेंशियल क्या होगा, आपका रोल नंबर होगा और आपका पासवर्ड होगा, ठीक है ना। तो पासवर्ड है आपको डीओबी भरना है, जो डीओबी आपका फॉर्मेट था ना, जैसे आपने एग्जाम में जो आपका एडमिट कार्ड पे है ना, एडमिट कार्ड पे पासवर्ड सेम टू सेम वैसा ही डाल देना है। तो फिर ये एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। और मैं उसका एक स्टेप है वैसे, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे खुलता नहीं है, तो कुछ स्टेप भी है ना। तो मैं उसका भी जो स्टेप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर आप जाकर उसका जो आंसर की वाला जो रिस्पॉन्स सीट है, तो उसको आप क्या कीजिएगा कि उसका यूआरएल लेकर रैंक आईक्यू, आपको पता चल ही गया होगा कि रैंक आईक्यू में जाके अपना रैंक वगैरह देख सकते हैं, या कितना सही है कितना गलत है। आपको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अगर आप लिंक वहाँ डाल देंगे ना, तो लिंक डालने के बाद वो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ बता देगा कि आपके कितने क्वेश्चन आखिर में सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चेक कर देना है, ठीक है। जैसे आपको लिंक वहाँ पर पेस्ट करना है, फिर वहाँ पर वो कैटेगरी वगैरह मांगता है, ठीक है ना। तो कैटेगरी वगैरह मांगेगा, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो ऐसे डाल कर आप अपना रैंक वगैरह या मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि ओबीएस बातें जो सीजीएल वाले एस्पायरेंट है अभी जो रिजल्ट आया है तो उनके लिए है। कि सबसे पहली बात कि जिनका स्कोर कम आया है, तो एक्चुअली अगर आपका स्कोर अगर कट ऑफ के आसपास भी नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ होता है ना, कि मान लीजिए अगर जनरल से है तो 270 के आसपास, अगर अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो और इससे काफ़ी नीचे है, मतलब आपका नंबर 230 है या 220 है, ठीक है, ऐसे है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। उस केस में आपको जो सीजीएल 2023 वाला आने वाला है एग्ज़ाम, तो आपको उस पर फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने में आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको ये नहीं अब देखते नहीं रहना है कि कितना कट ऑफ जा रहा है, यूट्यूब पर एकदम सर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम ही लगने वाला है और मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगा इससे, ठीक है। तो आप चुपचाप 2023 के प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपका थोड़ा आसपास, जैसे अगर आपका स्कोर 265 है या 270 ही है, तो उस केस में मैं बताऊंगा कि क्या होगा। जैसे आपका कट ऑफ के आसपास है, तो उस केस में क्या है ना, कि बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर और टाइपिंग में इस बार आ, अच्छा नहीं गया है, क्योंकि कंप्यूटर पहली बार आया था ना अभी इस मेंस में। तो क्या हुआ कि लोगों का तैयारी नहीं था उतना सही से, और उस वजह से जो कट ऑफ स्कोर था, जैसे टोटल तो 60 मार्क्स का था, तो जनरल के लिए वो 18 नंबर कट ऑफ था, फिर ओबीसी के लिए आप 15 था, फिर एसटी एससी के लिए 12 था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो ये नंबर भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो उस रीजन से क्या होगा ना, कि चाहे वो मेंस के जो पेपर हुआ था इंग्लिश रीजनिंग मैथ में, वो कितना भी नंबर ला दे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मान लीजिए जो कैंडिडेट
अगर ये नंबर इतना नंबर ला रहा है, ठीक है, जैसे अगर 18 है जनरल का, अगर वो 16 नंबर लाया है, ठीक है, तो उसका चांस है कि मतलब एक दो नंबर बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको भी ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आसपास रहता है, अगर मान लीजिए कि 16-17 रहता है अगर जनरल का किसी का स्टूडेंट का, तो वो थोड़ा मतलब धैर्य रखें, क्योंकि मे बी नॉर्मलाइजेशन में एक दो नंबर बढ़ जाएंगे। अगर बढ़ गया तो यहाँ ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी ये नहीं सोचना है कि यार कंप्यूटर में तो एक नंबर से रह गया, दो नंबर से रह गया, वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा। क्योंकि इस बार मैंने यही देखा है कि जो कंप्यूटर पेपर था थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा अच्छा लेवल का था, ठीक है ना। बहुत सारे लोग उसमें अच्छा नहीं किए हैं, तो मे बी ये भी हो सकता है कि पेपर अगर जब भी टफ आता है ना, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एसएससी है, तो वो क्या करती है ना कि वहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाती है एज कम्पेयर टू इजी वन। तो मैं यही बता रहा था कि आपको ज़्यादा वो नहीं होना है, कि सोचना नहीं है कि हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ब्ला ब्ला। तो अब ये देखते हैं कि हाँ, जैसे 2023 मैंने बताया आपको कि 2023 वाला, वैसे भी जो सीजीएल हो वो आने वाला ही है। तो अगर आपका नंबर कम वगैरह आ रहे हैं तो आप 23 पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रुक और टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज़ की, आपको कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपने अभी देख लिया होगा कि बहुत सारे बच्चे जिनके 170 प्लस नंबर आ रहे हैं, 270 प्लस नंबर आ रहे हैं, उनके कंप्यूटर में लगे हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को आप छोड़ नहीं सकते हैं अब। तो उसको सही से पढ़ने के लिए उसका जो भी सिलेबस है, यूट्यूब वगैरह से, प्रैक्टिस सेट से, कहीं से भी आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा टाइम से पहले, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप स्कोर कम करते हैं, कटअप से कम रहते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। और ये भी बात है कि ये तो बस कटअप था, जैसे 18, 15, 12, बट ऐसा नहीं है ना कि हर पोस्ट के लिए है। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे पोस्ट के लिए इसका कटअप ज़्यादा जा सकता है। जैसे जो पोस्ट है, बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, तो उसके लिए कटअप 30 भी जा सकता है, 35 भी जा सकता है। तो फिर तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा। तो आप कंप्यूटर को इस बार सही से सही ढंग से कीजिएगा। और दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आएगा, तो आपको अगर आपका थोड़ा बहुत कम रह जाता है नंबर, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि शिफ्ट वाइज जो पेपर का लेवल कैसे रहा है। तो जैसे 2 मार्च का पेपर था, तो उसका जो लेवल आप मान सकते हैं कि मॉडरेट मॉडरेट ही था। और मतलब मैं बताऊँ ना, तो जो 3 मार्च का शिफ्ट था ना, वो थोड़ा हार्ड शिफ्ट था। मतलब अच्छा क्वेश्चन उसने पूछे थे। जो एवरेज मार्क्स है इसका, एवरेज मार्क्स जो है वो इसमें थोड़ा 3 मार्च वाले में थोड़ा कम है, बाकी सब में ज़्यादा है। जैसे इसके इसमें भी ज़्यादा है, 6 मार्च वाले में भी ज़्यादा है, और जो 7 मार्च है वो भी मतलब इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, ठीक है। तो जो 3 मार्च वाले हैं ना बंदे, तो मे बी उनका नंबर ज़्यादा बढ़े। क्यों बढ़ेगा आपको पता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का ऐसा ही रूल ही है कि अगर पेपर अगर हार्ड होता है तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा बढ़ता है, अगर इजी रहता है तो वहाँ पर कम बढ़ता है, ठीक है। तो अगर किसी का आसपास रहता है, अगर 3 मार्च का पेपर था और आसपास है नंबर, तो उसमें नंबर वैसे बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो होप रखनी है, और ज़्यादा वो नहीं होना, और अपना प्रिपरेशन छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो बहुत लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक कर सकते हैं, और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, ग्रुप का जो भी मैंने बनाया है। तो वहाँ पर आप अपने डाउट वगैरह को पूछ सकते हैं, अपने डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो मैं भी वहाँ पर रिस्पॉन्स कर दूँगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।